गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन हब पर, जिसका आज हम पढ़ेंगे ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 की कार्यपत्रक संख्या 46, 47, 48। जिसको शुरू करते हैं हम कार्यपत्रक 46। देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो देखो, दो क्रम होते हैं, एक तो आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही और एक अवरोही। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम में क्या होता है और अवरोही क्रम में क्या होता है। तो आरोही क्रम में हम शुरू करेंगे, जैसे आरोही क्रम में होता है सबसे छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ते हुए क्रम में। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि पहले सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो वो कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। और उसके पश्चात आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम सबसे पहले घटते क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे ही छोटा। यानी अवरोही क्रम में सबसे लास्ट में छोटा आएगा और शुरू में कौन सा आएगा? बड़ा। तो इसी क्रम में देखो, आगे पहला प्रश्न हल करते हैं। इसको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए हमने पढ़ा है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा। बढ़ते क्रम में जमाना है इनको। आरोही क्रम में ऐसा ही लिखते हैं। तो देखो, हमने पहले प्रश्न की बात की। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है पहला 8,70,909 है ना, और 8,70,209, 8,70,090, 8,70,543, 8,70,545। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8,70,090। और 2 नंबर पे कौन सा है? ये। 3 नंबर पे ये, उससे बड़ा ये, फिर लास्ट में सबसे बड़ा 5 नंबर, 8,70,909। तो देखो, हमने इसी क्रम में, जैसे सबसे पहले 1 नंबर को यहाँ लिख दिया, 2 नंबर को यहाँ, 3 नंबर को यहाँ, 4 नंबर को यहाँ, 5 नंबर को यहाँ पे, इस क्रम में हमने इनको जमा दिया। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट प्रश्न, ख नंबर। ख में जैसे 2,50,402, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है हमें। कौन सी संख्या ढूंढेंगे सबसे छोटी? तो हमने ढूंढी, तो सबसे छोटी यही है, 2,50,402, फिर 2,50,403, 2,50,405, और यहाँ पे 2,50,501, और फिर 2,50,505। तो इस क्रम में इनको जमा दिया। ठीक है। इसी क्रम में देखो, गए की बात करें तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? ये। 3,12,300, 3,12,301, 3,12,302, 3,13,202, फिर लास्ट में देखो 3,21,301 है, 3,21,301। तो इस क्रम में हमने इनको सबको जमा दिया। देखो, ये लास्ट में है ना, 32,10,301 है, 32,10,301। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाना है हमें। अवरोही क्रम में हमने पढ़ा है कि घटते हुए क्रम में जमाते हैं, साइन सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, है ना। तो उस क्रम में हमने जमाएंगे। तो देखो, इनको पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? ये 6,10,249, फिर 6,10,247, 6,10,241, 6,10,240, 6,10,204। तो इस क्रम में देखो, सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये। तो इन संख्याओं को हमने जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये ऊपर लिख लिया हमने भाई। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस क्रम में हमने जमा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ख नंबर में सबसे बड़ी संख्या ये है, कितना है? 4,24,209, 4,22,130, 4,42,130, वो 2,42,130, 2,42,110, 2,42,100। तो इस क्रम में हमने इनको जमा दिया। इसके प्रकार इसी पश्चात नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9,22,580, 9,90,090, 8,90,421, और यहाँ पे 7,50,290, 7 लाख, है ना, 5,920। तो ये लास्ट में सबसे छोटी और सबसे बड़ी। इस क्रम में हमें इनको जमा दिया।
फिर देखो तीसरे प्रश्न में हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है, छोटे और बड़े का। तो देखो इसमें इसकी बात करें तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि यहाँ पे 6,49,732 है और यहाँ पे 3 लाख की है। फिर देखो इनकी बात करें गै नंबर की, गै नंबर में क्या है 7,46,099 और 7,86,089 है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि बड़ा कौन सा होता है, ये जानेंगे कैसे भाई, इनकी संख्याओं की हम तुलना करते हैं। जैसे कोई भी संख्या को बड़ा और छोटा का पता कैसे लगता है, जैसे 3 2 1 5 7, 3 2 1 5 6 ये है। तो इन संख्याओं को पता, जैसे मान लो दोनों में, पहले तो दोनों संख्या को देखते हैं भाई कितने कितने अंक है। जैसे इसमें 5 है तो इसमें कितने 5, फिर हम तुलना आगे वाले अंक से शुरू करते हैं। भाई इसमें 3 है तो इसमें भी कितना है 3, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, और लास्ट में देखो इसमें 2 है और इसमें 6 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये 6 है इसलिए, और यहाँ पे क्या है 2, तो ये बड़ा हुआ। तो इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना करते हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न 3 में देखो, इसमें ये बड़ा हो जाएगा और इसमें ये 3,99,069 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दी गई सबसे बड़ी संख्या को गुणा करो। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। 6 नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। और देखो 5 नंबर, इसमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या को गुणा बनाना है, तो सबसे छोटी संख्या को गुणा बना दिया। 6 में ये और 6 में कौन सी है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 47 वाला लेते हैं। देखो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पहले तो पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमें पता है 1 2 3 4 ये तो होती है कौन सी, प्राकृत संख्या। उसके पश्चात अगर इनमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, ये संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। इसके पश्चात आता है माइनस वाली सारी संख्या, माइनस अनंत से लेकर 0 माइनस है ना, हो ना, फिर 1 2 ऐसे करके प्लस अनंत तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वो सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस प्लस और 0 तीनों सम्मिलित हो जाती है। तो इसी प्रकार देखो इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो कैसे माइनस संख्या रेखा के, इससे पहले पढ़ने से पहले हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संख्या रेखा में क्या होता है, बीचों बीच में क्या होता है 0, इधर प्लस वाली संख्या चलती है 1 2 3 4 है ना, ऐसे करते करते कहाँ तक, अनंत तक, और इधर माइनस वाली -1 -2 -3। तो संख्या रेखा में जब इधर से मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, बाएं से, ये इधर बाएं होता है इधर दाएं होता है, बाएं से दाएं जाएंगे जब तो मान बढ़ता है इनका, यानी संख्या में कुछ वृद्धि होगी, प्लस प्लस में होगा, और दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो संख्या क्या करती है, घटती है। तो हम बात करें कि -3 और -1, -3 और -1, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -3 और -1 में बड़ा कौन सी संख्या है। तो देखो -3 और -1, हम संख्या रेखा पर इधर जाते हैं जब मान घटता है, तो देखो पहले कौन सा आया, -1, तो ये तो बड़ी होगी, और ये वो संख्या कौन सी होगी, छोटी। कैसे, जैसे देखो 0 -1 -2 और फिर आएगा -3। तो हम संख्या के इस तरफ जाएंगे जब तो प्लस वाली संख्या आएगी, और इधर जाएंगे तो संख्या घटेगी, यानी इधर वाली संख्या तो छोटी होती है और इधर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी। तो जब हम -1 और -3 की बात करते हैं तो -3 इधर आएगा, थोड़ा -1 से तो बाद में ही आएगा इस तरफ, तो -3 क्या हो जाएगा, छोटा, और -1 क्या हो जाएगा, बड़ा। इसी प्रकार माइनस वाली संख्याओं को छोटे बड़े का पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जो संख्या जितनी छोटी होगी वही क्या होगी, बड़ी। और प्लस वाली संख्या में हम जानते हैं जैसे 2 और 3 में बड़ा कौन सा होता है, 3 होता है, ये तो आप सब जानते ही हो। तो इसी प्रकार देखो क्या प्रश्न, -10 से 3 अधिक, -10 से 3 अधिक, यानी -10 में कितना अधिक का मतलब होता है जोड़ दो, और कम का मतलब होता है घटा दो। देखो -3 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, दोनों एक माइनस की एक प्लस की है, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं हम, तो 10 में से 3 गया तो 7, यानी कितना आ गया, -7। तो देखो -10 से 3 अधिक, 1 2 3 अधिक क्या है, -7। इसी प्रकार देखो -2 से 3 कम, यानी -2 यहाँ पे, इससे 3 कम करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, तो देखो 1 2 3 वहाँ कहाँ गए, -5 पे। इसी प्रकार देखो गए नंबर -5 से 5 अधिक, देखो -5 है, इससे 5 अधिक जाना है, तो अधिक जाएंगे तो दूसरी तरफ दाएं तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 कितना जाएगा, 0।
और अगर हम ऐसे देखें, देखो -5 और अधिक करना है तो प्लस कर दो, -5 और प्लस के 5 दोनों बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, तो कितना इनका मान कितना हो जाता है 0। इसी प्रकार देखो 2 नंबर, 2 नंबर में है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान लिखिए। अब देखो इनको जोड़ कर प्रदर्शित करना है और इनका मान बताना है। तो देखो 9 में कितना प्लस हो रहा है, माइनस से, यानी 9 प्लस माइनस से, है ना। तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से गुणा होती है, तो कैसी संख्या आती है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह 6। अब देखो 9 में से 6 गया तो कितना आया, 3। तो इसी प्रकार देखो इनका उत्तर आ गया 3। हमें संख्या रेखा पर दिखाना 3 कहाँ पे है, तो देखो 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो संख्या रेखा पर 3। इसी प्रकार देखो 6 नंबर, -3 प्लस -7, तो देखो -3, ये दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -7। तो देखो दोनों संख्या समान चिन्हों की होती है। जब हम क्या करते हैं, चिन्ह तो वही लेते हैं संख्या का, और दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 और 7 कितना होगा, 10। तो टोटल कितना हो गया, -10। तो हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो 0, इधर -1 इसमें गलती हो गई है ना, यहाँ पे -2 होगा, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8, फिर -9, फिर -10 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 10। -10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसी प्रकार देखो गए नंबर, -8 प्लस 4, -8 प्लस 4। तो देखो एक माइनस की और एक प्लस की है, तो हम जब दोनों एक प्लस की एक माइनस की होती है, तो वही तरीका, बड़ी वाली संख्या किसकी है, माइनस की, और बड़ी वाली संख्या में क्या कर देंगे, छोटी वाली संख्या को माइनस। तो 8 में से 4 किए तो 4, यानी उत्तर कितना आएगा, -4। इसको हमें संख्या रेखा में दिखाना है। तो देखो 0, -1, -2, -3, -4, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4। इसके पश्चात गए नंबर आता है। गए नंबर को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो -2 प्लस 8 प्लस -4, तो देखो माइनस की कितनी है, 2, तो -2 और -4 कितना हो गया, -6, और प्लस का कितना है, 8, तो 8 में से 6 किया तो कितना बचेगा, 2, प्लस वाला। तो प्लस का देखो 0, 1, 2 ये जमा दिया, यहाँ पे दिखा दिया। इसी प्रकार देखो आगे संख्या दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करो। हमें इनके बिंदु ज्ञात करने हैं। देखो 0 के बाद क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8, यहाँ पे क्या जाएगा, 8 पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे 0 है, तो हमने ये लिख दिया, और इधर माइनस वाली संख्या चलती है तो माइनस वाली संख्या लिख दी। ठीक है, अब इनको देखते हैं। यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है, और तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। देखो अगर प्लस का 8 है और इसमें से -8 कर दोगे, तो दोनों देखो समान संख्या है और अलग अलग चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, 0। तो बस इन कौन सा हो जाएगा, 0। यानी देखो यहाँ से अगर इसमें -8 का मतलब कम कर दो, तो देखो कहाँ जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 पे आ गए। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो गया, 0। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। तो बिंदु देखो ए 2 लिखा हुआ है प्लस वाला, तो धनात्मक हुआ। प्लस वाली संख्या को धनात्मक बोलते हैं और माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक बोलते हैं। इसी प्रकार देखो गए बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक कौन से हैं, यानी संगत का मतलब इन जैसे। तो देखो बिंदु बी और ई के संगत, तो बी कौन सा है, 4, और ई कौन सा है, -8। तो इनके संगत कौन सा होगा, एक तो 0, एक -4, 0 और एक -4। अगर बिंदुओं की बात करें तो देखो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे तो ओ है, और यहाँ पे क्या है, जी। ठीक है, फिर इसी प्रकार बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक। तो बिंदु जी देखो ऊपर वाली लाइन में जी कैसा है, माइनस वाला, तो ऋणात्मक लिख दिया। माइनस वाली संख्या को कैसे लिखते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कौन सा, 48। इसमें भी वही क्रम करना है, इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में जमाओ, क्रम में लगाना है। तो देखो हम जानते हैं कि बीच में 0 है, तो यहाँ पे 1 वाली संख्या आएगी, फिर 2, फिर 3, है ना। तो ऐसे देखो इसमें पहले 0 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो देखो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, और -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और -7 लास्ट में। इसी प्रकार का है नंबर। तो देखो अब 0, अब हमारे पास देखो सारी संख्या देखो हमारे पास चिन्ह तो बहुत कम है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। 1, 2, 3, 4 लिखेंगे तो हमारे पूरे पेज में आएगा नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम देखेंगे भाई किसके गुणा जा रहे हैं। तो हमने देखा कि 5 के समथिंग, यानी 5 के फाड़े में सब सारी संख्या आ रही है, क्योंकि
5 के में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 15 भी आता है ना, और -5 ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो हमने एक खाने को क्या मान लिया, 5 के बराबर। पहले तो 1 होता था, अब यहाँ पे एक खाने को क्या मानेंगे, 5। दूसरा खाना क्या हो जाएगा, 10। तीसरा खाना 15, है ना, और चौथा खाना 20। इस क्रम में जमाएंगे। तो हमने जमाया, तो देखो पहले कौन सा है, 10, तो 10 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे, -15 यहाँ, -20 यहाँ, और -25 यहाँ पे आएगा। ऐसे प्रश्नों में हमें सिर्फ इतना से ध्यान रखना होता है कि खानों को हमें संख्या के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है कि एक खाने को हम क्या मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, 5। इसी क्रम में देखो गए नंबर। इन संख्याओं को देखने के बाद ये लग रहा है कि जैसे 3 के फाड़े में सारी आती है, 3 की गुणज है सारी, तो देखो 3 के यानी एक भाग को हम क्या मानेंगे, 3 के बराबर। तो हमने 3 के मान लो, पर 3 के में भी क्या है, संख्या छोटी पड़ रही है, तो हम क्या मानेंगे, देखो 6 के फाड़े में भी आते हैं, तो 6 की गुणज है ये सब, 6 की भी और 3 की भी, दोनों की है, तो हम 6 का मानेंगे बड़ा बड़ा। तो देखो हमने 6 के टुकड़े यानी एक खाने को क्या माना हमने, 6 के बराबर। तो इसमें सबसे पहले देखो 12 यहाँ लिख रखा है भाई, यहाँ 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 24, और यहाँ पे क्या जाएगा, 30। तो इस प्रकार से यहाँ पे 30 लग दिया। ऐसे माइनस में यहाँ पे -6, यहाँ पे -12, यहाँ पे -18, यहाँ पे -24, और यहाँ पे -30। पर हमारे पास यहाँ पे -24 और -18 और -6 को लिखना था, तो इनको लिख दिया। इस प्रकार देखो कौन सा है, 2 नंबर। संख्या रेखा पर -8, संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर, -10 के दाईं ओर। तो देखो इधर तो बायां होता है और इधर दायां होता है। -8 -10 के दाईं ओर है क्या, बताओ दाईं ओर स्थित है क्या, दाईं ओर स्थित नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। देखो ये तो बाई तरफ है, बाई तरफ है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, असत्य, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार देखो 6 नंबर, संख्या रेखा पर -50 और -51 के दाईं ओर स्थित है। -50 और -51, है ना, के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -50 यानी -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। देखो दोस्तों हमने पहले वाला गलत कर दिया ना, पहले वाला क्या होगा, हम जानते हैं संख्या रेखा कैसे चलती है, -1 -2 -3 ऐसे चलेगी। तो पहले कौन सा आएगा, -8, फिर कौन सा आएगा, -10। तो देखो -8 है ना, -8 संख्या रेखा -10 के दाईं तरफ भी आएगा, क्योंकि बीच में -9, पहले -8 आएगा और फिर -10। तो ये कैसा आएगा, दाईं ओर, किधर आएगा, दाईं ओर। तो ये बात क्या है, सत्य, ये सही था हमारा। फिर देखो 6 नंबर, -50 और देखो कैसे, जैसे हम संख्या रेखा पे इधर से बढ़ेंगे तो पहले तो आएगा -50, फिर आएगा -51, ठीक। तो ये बोल रहा है कि माइनस संख्या रेखा पर -50 यानी ये -51 के दाईं ओर स्थित है, -51 के दाईं ओर, तो दायां इधर ही होता है, तो ये बात भी क्या हो गई, सत्य। फिर देखो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, -1। गलत बात है, देखो -1, जैसे हम संख्या रेखा पर इधर से बढ़ेंगे तो -1, फिर -2, फिर -3 ऐसे चलते रहेंगे, है ना। तो हमने अभी पढ़ा है कि हम दाईं तरफ से बाईं तरफ जाते हैं तो ये इनका मान क्या होता है, घटता है। तो इधर मान घटता जाएगा और इधर बढ़ता जाएगा। तो -1 तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और इसका सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, माइनस अनंत में, यानी अनंत में मिलेगा जो भी होगा ना, जो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, असत्य। इसी प्रकार देखो -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। तो हाँ हम जानते हैं कि माइनस वाली जितनी बड़ी संख्या होती और -25 और -1, अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, -1। ये बात क्या हो गई, सत्य। फिर देखो 3 नंबर, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखो। तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, -20 यहाँ पे आएगा। इससे पहले इधर जो भी मान आएंगे वो सारे पूर्णांक बड़े ही बड़े होंगे, तो हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं -20 से बड़े वाली, -19 -18 -16 -17, है ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिख लो। प्लस वाली संख्या सारी संख्या इससे बड़ी होगी, है ना, और 19 तक की सारी माइनस वाली संख्या बड़ी होगी। इसी क्रम में 6 संख्या -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखना है। तो हमें पता है कि -6 जैसे माइनस है और फिर इधर वाली संख्या छोटी होती है तो फिर -7 आता है, फिर -8 आएगा, फिर -9, तो इधर वाली जो भी संख्या माइनस वाली संख्या बचेगी
यानी -1 से लेकर -6 तक की संख्या छोड़ दो और उसके बाद माइनस की जितनी संख्या आती है वो -6 से क्या होगी, छोटी। इसी प्रकार आगे देखो 5 नंबर, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब होता है आगे वाली संख्या लिखना, यानी जैसे 10 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 11, तो परवर्ती संख्या वो होगी, है ना, 10 के पहले। तो देखो संख्या 82 से पहले बाद में कौन आती है, 83, 82 के बाद में 83, और -51 के बाद में क्या आता है, -50। देखो माइनस वाली संख्या में समझने वाली चीज़ है, पहले क्या आता है, -50, फिर क्या आता है, -51, है ना। तो यहाँ पे परिवर्ती का मतलब होता है कि वो भी जिस संख्या की बात करें उससे पहले संख्या कौन सी आई, तो -51 से पहले कौन सा आया, -50, तो देखो हमने यहाँ -50 लिख दिया। ऐसे देखो -39 से पहले क्या आएगा, -38, तो -38 लिख दिया, ठीक है। फिर देखो 6 नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब कि जो भी हमें संख्या दी हुई है उससे पूर्व, यानी पहले कौन सी संख्या आती है। तो हम जानते हैं, जैसे मैं बोलूँ 3 से पहले कौन सी संख्या आती है, 2 आती है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार देखो जैसे 49 की बात करें, 49 से पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 48, क्योंकि 49 से पहले क्या आता है, 48। इसी प्रकार 437 से पहले क्या आता है, 436, तो 436 लिख दिया। फिर देखो माइनस वाली संख्या में, जैसे -37 की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी हो हमें, -37 की, तो -37 से पूर्व में क्या आता है, पहले -38 आता है, -37 से पहले क्या आएगा, -38, तो देखो -38 लिख दिया यहाँ पे। और -311 से पहले क्या आएगा, -312, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 312, यानी जो पहले आएगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या। इसके बाद देखो आपका आकलन 4 नंबर पेपर है, आकलन 4। इसमें देखो आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो मुझे पता है आप इन सब प्रश्नों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ हल कर सकते हो। जैसे पहले प्रश्न की बात करें, भाई ये संख्या दी हुई है हमें, सैकड़ा, लाख, दहाई और ये 1000 है ना, तो इनको देख के हमें संख्या बनानी है, तो आप बना लेना वो, है ना, कौन सी होगी, जो भी इनमें से होगी चारों में से वो बना लेना। किन संख्याओं का विस्तार रूप दिया गया है, अब इनमें से देखना है भाई कौन सी संख्या दी हुई है जिनमें से ये विस्तार है ना, तो ये भी आप कर सकते हो। तीसरा है ये संख्या दी हुई है जिसको शब्दों में लिखना है, तो आप इसको शब्दों में लिख लेना, ठीक है। 4 नंबर, इसमें देखो सही का टिक लगाना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस पर क्या लगाना है, मतलब इससे छोटी जो भी संख्या होगी उस पर क्या लगाना है, टिक। दी गई संख्या को अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही में हमने अभी पढ़ा है कि जो पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो सबसे इनमें सबसे बड़ी ढूंढना है और फिर उसको उस क्रम में घटते हुए क्रम में जमा देना है। फिर देखो छठा प्रश्न, आरोही क्रम में जमाना है, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाना, इसको कैसे क्रम में जमाओगे, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी फिर उससे छोटी, उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। फिर देखो 7 नंबर, -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखो, तो -40 से बड़े कौन से हो जाएंगे, यानी प्लस वाली सारी संख्या, और -1 से लेकर -45 तक की सारी संख्या बड़ी होगी तो वो लिख लेना आप, कोई सी भी संख्या। दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से हमारा देखो कार्यपत्रक कहाँ तक हो गया, हमारे पेज 55 तक। पेज 55 तक हमने पूरी ईमानदारी के साथ हल कर लिया, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा और इसको समझा भी होगा, ठीक है। और सुंदर सुंदर राइटिंग से आप अपनी कार्य पुस्तकों के अंदर भरे भी होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सीखना, तो वो आपने ईमानदारी से की होगी, ठीक है। धन्यवाद।